नमस्कार प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज व्रत कथा सुनाऊंगा। तीज वाले दिन जो भी बहन बेटियां व्रत करके शिव पार्वती जी का पूजन करने के पश्चात यूट्यूब पर मेरे इस वीडियो के माध्यम से तीज व्रत कथा को सुनेंगी, उन्हें पुण्य प्राप्ति अवश्य ही होगा। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज पर्व मनाया जाता है। इस दिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब वीडियो प्रारंभ करते हैं। हे उमापति, कैलाशवासी भोलेनाथ, काशीवासी आदिगुरु आदिदेव महादेव, आपको अनंत कोटि प्रणाम है। यह कथा सर्वप्रथम शिव जी ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्म की बातें याद दिलाने के लिए कैलाश पर्वत पर सुनाया था। वह कथा इस प्रकार है। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें वह गुप्त पूजन, तप, व्रत या दान बताइए जिसके कारण आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। तब शिव जी बोले, हे देवी सुनो, यह व्रत छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। यह अति प्राचीन व्रत है। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमसे बतलाता हूँ। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि को जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह सभी पापों से मुक्त हो जाती है। उत्तर दिशा में एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, जिसके राजा तुम्हारे पिता ही हैं, जिस पर अनेक प्रकार की औषधियाँ और पशु पक्षी निवास करते हैं। वहाँ गंधर्व, अप्सराएं, देवता और सिद्ध मुनि आदि प्रसन्न मन से विचरण करते रहते हैं। वहाँ अनेक प्रकार के रत्न और स्वर्ण आदि की खाने भी हैं। वह पर्वतराज हमेशा बर्फ से ढका रहता है और बहुत ही ऊंचा और विशाल है, जहाँ पर गंगा जल की कलकल ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में इस पर्वतराज पर ही तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टा टंग कर केवल धुआं पीकर यहाँ पर रही। इसके बाद 64 वर्षों तक तुमने सूखे पत्ते खा करके बिताया। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। सावन महीने में जब जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी ऐसी कन्या का किसके साथ विवाह करूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर तुम्हारे पिता ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि विविध प्रकार से उनकी विशेष पूजा की और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु के दूत के रूप में यहाँ आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या आप किसी योग्य वर को ही दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। तब हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं ऐसा चाहते हैं और आप भी यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं अपनी कन्या उन्हें ही दूंगा। इसके बाद नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं आपका विवाह पक्का करा आया हूँ। उधर हिमवान ने पार्वती जी से जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से पक्का कर दिया है। पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम विलाप करने लगी। इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर तुम्हारी सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूँगी। पार्वती जी बोली, मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, लेकिन
पिताजी ने मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय किया है, अतः मैं शरीर को त्याग दूंगी। तब पार्वती जी की दोनों सखियों ने कहा, नहीं सखी, ऐसा न करो, चलो किसी ऐसे वन में चलें जहाँ तुम्हारे पिताजी को पता न लगे। इसके बाद तुम उन दोनों सखियों के साथ घनघोर वन में चली गईं। उधर जब तुम्हारे पिताजी को पता लगा तो वह तुम्हें घर घर खोजने लगे। दूतों से भी वह खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हरण करके ले गया है। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश आया उनको तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। तब हिमवान कहते हैं, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हरण करके ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। क्या किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला? ऐसा कहते हुए वह कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुमको वन वन खोजने लगे। वह वन भयानक जीव जंतुओं से भरा पड़ा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में अपना आश्रम बना लिया। मेरी एक बालुका की प्रतिमा बनाकर तुम अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं वहाँ तत्काल पहुँचा और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तब तुमने कहा, हे मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बन जाएं। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखियों के साथ तुमने उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। वह इतने व्याकुल थे कि तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर तुम्हें देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम इस भयानक वन में क्यों आ गई? तब पार्वती जी ने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। तब हिमवान ने तुम्हें सांत्वना दे करके कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूँगा। वह तुम्हें साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इस प्रकार तुमने मेरा अर्धासन पाया है। शिव जी कहते हैं, हे देवी, तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी वजह से इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, अब इस व्रत की विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है और इसको कौन कर सकता है? शिव जी कहते हैं, हे देवी, जो भी स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह निश्चित ही श्रद्धापूर्वक इस व्रत को अवश्य ही करे। केले के पत्ते आदि से एक सुंदर चौकी बनावे, पूजा चौकी बनावे, उसे चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से सजावे। उस पूजा चौकी पर शिव पार्वती जी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। उस दिन उपवास रहकर बहुत से सुगंधित फूल, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सकें विशेष रूप से रखें। सौभाग्य की वस्तुएं, श्रृंगार की वस्तुएं भी चढ़ावें। गौरी गणेश कलश पूजन के बाद शिव पार्वती जी का पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध प्रकार से पूजन करने के बाद प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करें, हे शिवे, शिवरूपिणी, हे मंगले, हे जगद्धात्री, आपको सदा प्रणाम है। हे माता, मेरी रक्षा करें, मुझे सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करके क्षमा प्रार्थना भी कर लें। अगले दिन सुबह स्नान आदि करके पुनः शिव पार्वती जी का पूजन करके व्रत का पारण करें।
ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान भी करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह सब पापों से मुक्त हो जाती है और उसे 7 जन्मों तक सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्री व्रत न करके भोजन कर लेती है इस दिन तो वह 7 जन्मों तक बांझ और विधवा होती है, उसे ऐसा भयानक दोष लगता है। इस दिन मांस भक्षण करने वाली स्त्री अगले जन्म में बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और अन्य कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी यानी सुअर, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सापिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने वाली स्त्री मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और वह जब मरने लगती है तो मेरे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार से सांसारिक भोग प्राप्त होते हैं और हर प्रकार के भोग को भोग करके वह अंत में मुक्त हो जाती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर करें और इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अन्य वीडियो भी मिलते रहें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर शिव पार्वती जी की